हेलो एवरीवन, मैं अंशुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। तो आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी खुशियां मना लेते हैं। मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आइए कुछ मीठा खिलाते हैं सबको। रंजना दी। हाँ जी। मीठा खाओ, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू। रिकॉर्ड क्यों कर रही है? वैसे वैसे आप खाओ ना। बस ठीक है, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, एक तो और खाओ, आपकी फेवरेट मिठाई है। थैंक यू। एक और खाओ, एक और खाओ। बस। अरे नहीं, एक तो और खाओ। अरे बस यार, बस। बस अब जा। नहीं नहीं, एक तो और खाओ। बस अभी 3 तो खा ली। एक तो और खाओ। अरे यार, अच्छा पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कॉन्टिन्यूसली बंदा खा ही जाएगा। बस अभी एक और। अरे अरे, ये तो गई। चलो अब हम भी क्लास में चलते हैं और यूटिलिटी समझ लेते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। हम कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो अभी आपने ये जो वीडियो देखा जिसमें हमने मीठा खाया, इसमें मीठे का कंजम्पशन हुआ। अब हर कंजम्पशन से हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उस सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोल रहे थे? यूटिलिटी। इतनी बात तो हम समझ ही चुके हैं पिछले लेक्चर में। व्हाट इज यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना से जो आप डिराइव करते हो उसको क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? हमने जो वीडियो देखा इससे हम क्या समझेंगे? इससे आज हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और इन दोनों के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हम ये क्या पढ़ रहे हैं? मार्शल का अप्रोच पढ़ रहे हैं, कार्डिनल नंबर्स वाला। यानी कि उसने क्या बोला था? मार्शल ने हमें क्या बोला था कि जो भी आपकी सेटिस्फैक्शन आप गेन कर रहे हो उसको क्या दे दो? यूनिट्स दे दो, नंबर्स दे दो। 1 2 3 40 30 80 यूटिल्स में उसको डिफाइन कर दो। तो हम क्या करते हैं? इन्होंने कितनी बार? 4 बार बर्फी कंज्यूम की ना, हम इसे भी यूनिट्स दे देते हैं। फर्स्ट बर्फी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कितनी है? 40 यूटिल्स। सेकंड बर्फी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कितनी है? 30 यूटिल्स। 20 यूटिल्स, 10 यूटिल्स। ओके, अब क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमारी हो गई यूटिलिटी, यानी कि हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली हमने उसे नंबर्स में भी लिख दिया। अब इसे एनालाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। देखो, टोटल शब्द ही बोल रहे हैं ना कि क्या करना है? टोटल करना है, सबको जोड़ना है, सम टुगेदर करना है। जब आप अपनी कंजम्पशन, लाइक जो आपकी टोटल यूनिट्स की कंजम्पशन है, यहाँ पे 4 बर्फी कंज्यूम हुई ना, टोटल चारों यूनिट्स की कंजम्पशन को जब आप सम टुगेदर कर दोगे, जोड़ दोगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? टोटल यूटिलिटी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को सबकी नहीं जाननी है, मेरे को दो बर्फी की बताओ, मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 40 + 30 70 यूटिल्स। ऐसे अगर मैं बोलूं मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो 3 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी बताओ, तो कितनी हो जाएगी? 70 80 90 हो जाएगी। हाँ, तो टोटल यूटिलिटी से आप क्या समझते हो? जब आप यूटिलिटी, जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए उसकी यूटिलिटी को सम टुगेदर कर देते हो, जोड़ देते हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है? टोटल यूटिलिटी। आपकी बुक इस चीज को कैसे लिखेगी? टोटल यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन की बात करेगा वो होगा टोटल यूटिलिटी। ओके, मूविंग ऑन। अब हमें क्या समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब जी आपने बोल दिया कि भाई पहले मुझे 40 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिली, फिर मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन 70 यूनिट्स पे चली गई,
फिर मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन 90 यूनिट्स पे चली गई, फिर मेरी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो 100 यूनिट्स पे चली गई। लेकिन अगर मुझे पता करना हो कि मेरे हर इंडिविजुअल स्टेप की, हर एडिशनल कंजम्पशन से यूटिलिटी कितनी मिली, क्या मतलब है कि अगर जो मैंने फर्स्ट पीस बर्फी खाया उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली 40 यूटिल्स, सेकंड बर्फी से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, अगर मैं सिर्फ सेकंड की बात करूं, ना मैं फर्स्ट को देख रही हूं ना मैं थर्ड को देख रही हूं, सिर्फ सेकंड को, तो मेरी कितनी यूटिलिटी है। हाँ, हर इंडिविजुअल स्टेप की, हर एडिशनल स्टेप की जब हम यूटिलिटी को फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो रंजना दी की यूटिलिटी क्या थी, फर्स्ट बर्फी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी 40। मूविंग ऑन, हमारा टोटल यूटिलिटी चला गया था कितने पे, 70 पे, लेकिन हमारा उस स्टेप का, उस इंडिविजुअल सेकंड बर्फी से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी थी, 30। इसी तरीके से थर्ड बर्फी से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी थी, 20। इसके बाद लास्ट फोर्थ बर्फी से मिलने वाली हमारी यूटिलिटी थी 10 यूटिल्स। ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपका टेबल कुछ इस तरह दिख रहा है, देखो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अगर हम इस टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, क्या दिक्कत है, हमारे पास पॉइंट्स है, इसको ग्राफिकली साथ में डिस्प्ले कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप क्या देख सकते हो कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। पहले 40 थी, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जा रही है, पहले 40 थी, फिर 70 हो गई, फिर 90 हो गई। ओके, तो ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमने समझ ली। अब अगर हम थोड़ा इसके और अंदर जाके इसका रिलेशनशिप समझना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो, अभी रंजना ने तो सिर्फ कितनी कंजम्पशन की थी, 4 बर्फी की। हम थोड़ा सा टेबल को और आगे ले चलते हैं। अगर ये 5th बर्फी भी कंज्यूम करती, 5th बर्फी की कंजम्पशन पे इनको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 0 होता। क्यों? क्योंकि यार खा खा के अब सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो रहा है ना, पहले 40 था, 30 था, 20 हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट अगर एक और बर्फी कंज्यूम होती तो वहां पे सेटिस्फैक्शन, यानी कि वहां की मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए क्या होती, 0। और अगर एक और बर्फी, 6th पीस ऑफ बर्फी की बात करें तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती। कितनी हो गई, -10। अब इसी से अगर हम टोटल यूटिलिटी भी फाइंड कर ही सकते हैं। यहां तक हमारी टोटल यूटिलिटी 100 थी। अब 100 में नेक्स्ट स्टेप के बाद 5th बर्फी की कंजम्पशन के बाद यूटिलिटी ऐड नहीं हुई, 0 है मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी रहेगी, टोटल यूटिलिटी 100 थी, उसमें कुछ ऐड तो हुआ ही नहीं, तो 100 + 0 कितना हुआ, 100 ही रह गया। अगले स्टेप पे मूव करते हैं। 6 बर्फीज की जब हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, -10 हो गई थी। तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। समझ पा रहे हो कुछ? हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो हमारी टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट पे आके डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। देखो, कोई बात नहीं, टेबल से नहीं, ग्राफ से समझ लो, सिंपल ही तो बात है। ये आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। अब इसमें हुआ क्या, जब आपने टोटल यूटिलिटी काउंट करना शुरू किया, 1 बर्फी, 2 बर्फी, 3 बर्फी, तो क्या देख रहे हो कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही थी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, 40, 30, 20, है ना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, 5th बर्फी का जो पॉइंट था वहां पे आके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। उस पॉइंट पे आपका जो TU है, टोटल यूटिलिटी है, वो मैक्सिमम हो गया। अगर आप उसके बाद भी कंजम्पशन करोगे, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का जो लेवल था, पहले वो घट रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो खत्म हो गया, 0 हो गया, उसके बाद भी कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपका जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा। और उस पॉइंट पे आके आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करने लगेगा। तो हमें इससे टोटल यूटिलिटी का क्या बिहेवियर पता लगता है कि देखो, इसका रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी, लेकिन एक पॉइंट पर आके, 5th बर्फी यहाँ पे वो पॉइंट है, एक पॉइंट पे आके मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। उस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगी।
जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, उसके बाद टीयू इंक्रीज नहीं करेगा। अगर आप उसके बाद भी कंजम्पशन करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है और हमारा जो टीयू है, टीयू का जो ग्राफ है वो क्या, देखो कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, वो डिक्लाइन करने लगेगा। जो अभी तक इंक्रीज कर रहा था अब वो डिक्लाइन करने लगेगा। हमारे ग्राफ में ये जो पॉइंट है, द 5th बर्फी वाला पॉइंट, जिसमें हमारा mu 0 है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यानी कि यहाँ पे आके आपका ग्राफ एक बार के लिए रुक गया। अगर आप इसके बाद भी कंजम्पशन कर रहे हो तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चला जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो अगर हम इसका रिलेशन डिफाइन करेंगे, पेपर में आता है क्वेश्चन, तो ये ग्राफ ड्रॉ करके हम क्या रिलेशन देंगे कि टीयू इंक्रीज करेगा, एमयू डिक्लाइन करेगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके एमयू 0 हो जाएगा, वहां पर हमारा टीयू मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कंजम्पशन हो रहा है तो हमारा एमयू नेगेटिव हो जाएगा और टीयू भी डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। ओके, हम यहां तक समझ गए। अब एक क्वेश्चन है कि जो टीयू है ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, इसे समझा दो भाई, क्या मतलब है इस बात का। देखो, पहले टीयू कहां पे खड़ा था, फर्स्ट पॉइंट पे 40 पे, उसके बाद उसको पुश मिला कितने का, 30 का। मार्जिनल यूटिलिटी पहले 40 थी, फिर 30 थी, फिर 20 थी, फिर 10 थी। तो पहले टीयू 40 पे था, 40 से उसको पुश मिला 30 का, वो आगे चला गया। 30 से उसको पुश मिला 20 का। अब देख रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है कि टीयू को पुश तो मिल रहा है, टीयू टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन हमेशा पुश की स्पीड घट जा रही है। पहले 40 का पुश था, फिर 30 का पुश हुआ, फिर 20 का ही रह गया पुश। हाँ, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो टीयू है ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये टीयू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसको जो मिलने वाला पुश है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है ना, इस वजह से इसको जो मिलने वाला पुश है वो रिड्यूस होता जा रहा है हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ। अब क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया, पर एक सवाल तो आपने पूछा ही नहीं कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्यों डिक्लाइन कर रही है। पहली बर्फी की कंजम्पशन पे हमें 40 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरी पे 30 यूनिट्स, फिर 20, फिर 10। इसकी डिक्लाइन करने की क्या वजह है। अब देखो, हमने वीडियो देखा था, फर्स्ट बर्फी रंजना ने बड़े खुश होकर खाई कि यार लाओ 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 लाओ। सेकेंड बर्फी पे मुंह बन गया कि यार बस ना। थर्ड बर्फी पे बोली यार नहीं खाया जा रहा, रहने दो। फोर्थ बर्फी के बाद तो उठ के नहीं चली गई थी। तो यहां से हमें क्या ह्यूमन बिहेवियर पता लगता है कि जब भी हम किसी चीज के स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती है, हम अकने लगते हैं। देखो होता नहीं है, कुछ कुछ टाइम के बाद फैशन ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। पहले हम स्किन फिट जीन्स पहनते थे, लेकिन अब हम बेल बॉटम्स या लूजर्स पहनना पसंद करते हैं। कुछ कुछ टाइम के बाद ये एक ह्यूमन का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि वो जब किसी चीज को कंज्यूम करता रहता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती है। तो इसी पर हमारी बुक ने हमें एक लॉ बना के दिया है। उस लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और समझेंगे इस लॉ के बारे में, इसकी अजम्पशंस के बारे में, ये हमें क्या समझाता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी टेक्स्ट ड्रॉप कर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।